हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप सब बहुत अच्छे होंगे एंड अच्छे से इनर वर्क कर रहे होंगे। एंड बिल्कुल हमेशा बोलती आ रही हूँ, अवेयरनेस में इनर वर्क करें और आगे बढ़ें, ठीक है। एंड नया साल आज से स्टार्ट। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल माय लवली फैमिलीज। एंड डिवाइन की तरफ से आपको खूब सारी ब्लेसिंग, मुझे भी आप ब्लेसिंग दीजिए। आपकी ब्लेसिंग की पात्री हूँ मैं भी। एंड यस, हमको डिवाइन और आगे बढ़ाएं हमारे जो अर्थ के लिए हम जो काम करने के लिए आए हैं, हमारे चिन फ्लेम जर्नी को आगे बढ़ाने के लिए आए हैं, हमारे चिन फ्लेम के साथ में आगे बढ़ने के लिए आए हैं। वो सारे चीज़ें जो डिवाइन विल है वो हम अच्छे से इस धरती पे करें, ठीक है। ये सारे ब्लेसिंग नॉट इवन ट्विन फ्लेम, सारे लोगों को, सारे इस पृथ्वीवासी को खूब सारी ब्लेसिंग और सबको नया वर्ष की शुभकामनाएं। ठीक है ना। टुडेज टॉपिक, चलो स्टार्ट करते हैं। टुडेज टॉपिक नया साल है। नया साल है तो अच्छी अच्छी बातें करके आज स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो टुडेज टॉपिक इज़ कि हम बहुत बार सुनते हैं कि सबसे पहले भगवान आते हैं, फिर हम आते हैं, फिर हमारा ट्वीन आता है, फिर बाकी सब आते हैं, ठीक है। फैमिली मेम्बर्स, माता पिता, सारे अनार, ठीक है। हमारा वर्क वगैरह सारा चीज़ बाद में आता है। सो ये कैसे समझना है कि ये क्या रूटीन है या हम किसको फर्स्ट रखना है, कब हम गलती से कभी फर्स्ट रख देते हैं किसी और को। तो इस चीज़ को मैं थोड़ा सा क्लियरली मैं आज बताना चाहूँगी। देखो, सबसे पहले भगवान ही है ना। तो सबसे पहले भगवान है। अगर हमने भगवान की जगह किसी और को ले ली, कैसे हम लेते हैं भगवान की जगह किसी और को, हम रखते हैं परमिशन। उसकी परमिशन नहीं हो तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, हमारे माता पिता हमको ऑर्डर नहीं देंगे, या फिर हमारी शादी में बाधा, ये वो सारी चीज़ें होती हैं, सो मैनी थिंग। तो वहाँ पर हमने क्या रखा, भगवान को छोड़ के बाकी और को रख दिया। हमारे फैमिली मेम्बर, माता पिता, सोसाइटी, इन सारे लोग को रख दिया। लेकिन हमको सबसे पहले किसको रखना है? डिवाइन को, भगवान को रखना है। देखो, भगवान ही हमें चलाते हैं, हमारे ट्विन फ्लेम को चलाते हैं, हमारे फैमिली मेम्बर को चलाते हैं, हमारे पेरेंट्स को चलाते हैं, सोसाइटी को चलाते हैं। तो सबसे पहले तो डिवाइन है। अगर आप असेंड हो गए हैं, आप अगर स्पिरिचुअलिटी को जानते हैं, एनर्जीज को जानते हैं, तो भगवान को आप समझते हैं, जानते हैं, तो फिर और बाकी, और सही बात है, अगर आप भगवान को पथ पे चल रहे हैं ना, तो आप गलती भी अगर करते हो ना, समझते हो कि हाँ यहाँ मेरे गलती हुई है, नहीं इसके बाद नहीं होगी, अवेयरनेस आ जाता है। तो आपको लगता है किसी को परमिशन मांगना ज़रूरी है? तो फिल्म जर्नी में तो हम ऑलरेडी डिवाइन के साथ चल रहे हैं, तो डिवाइन से बढ़कर कोई आंसर दे सकता है हमें? नहीं। तो पहला कौन आता है? डिवाइन। सेकंड कौन आता है? डिवाइन का हो गया। डिवाइन के बाद हमारी बारी आती है। हमें अगेन मैं यही चीज़ बोलूँगी, हम अगर डिवाइन के साथ चल रहे हैं तो हम गलती करेंगे नहीं, सीखेंगे, लेसन लेंगे और अवेयरनेस में आगे बढ़ेंगे, नर्चर से अपने आप को प्यार करेंगे। सारी चीज़ें अपने ऊपर हो गया, हम हैं। उसके बाद तो हम हैं, तभी तो देख पा रहे हैं ना सारी चीज़ों को, सारे एरिया को, अपनी बॉडी को, ट्विन फ्लेम को, अपने माता पिता, फैमिली मेम्बर्स, हमारी हेल्थ को, हमारी एजुकेशन। हम हैं तभी तो देख पा रहे हैं ना। हम ही नहीं रहेंगे तो फिर कौन देखेगा? तो भगवान के बाद तो हम हैं। और हम क्या करते हैं ना, हम फर्स्ट प्रायोरिटी हम खुद को नहीं देते हैं। अरे हमारे माता पिता हैं तो हम हैं, हमारा ट्विन फ्लेम है तो मेरे को ठंडक मिल रही है। नहीं, आप हो, आपकी बॉडी है ना, आप हो, तभी तो आप अपने ट्विन फ्लेम को फील कर पा रहे हो, अपने माता पिता को फील कर पा रहे हो, अपने सिचुएशन को देख पा रहे हैं आप। हर एक चीज़ आप हो तो कर पा रहे हो, ठीक है। आप ही नहीं होंगे तो कौन करेगा फिर? कोई नहीं करेगा। इसलिए भगवान के बाद सेकंड आपका, ठीक है। तो आप भगवान के साथ चल रहे हैं तो किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं है।
अब भगवान आपको सारी चीज़ें बता रहे हैं, ये करो वो करो, डाउनलोडिंग ये वो सारी चीज़ें। आप अपने आप को बहुत अच्छे से नर्चर कर रहे हो, सेल्फ लव कर रहे हो, सारी चीज़ें आपको आप देखना आ गया है, हर एक चीज़ें। सेकंड प्रायोरिटी इज़ यू एंड थर्ड आपका ट्विन फ्लेम। यस, आपका ट्विन फ्लेम आपका आधा अंग बोल सकते हैं, आपका आधा पार्ट, आपका आधा जीवन, आपका आधा लाइफ बोल सकते हैं। आप अर्धनारीश्वर रूप में हो ना, फिर आप दोनों को मिलकर ही क्रिएशन करना है। आप और आपके माता पिता क्रिएशन बनाएंगे क्या? नहीं, आप दोनों मिलके ही न्यू लाइफ का क्रिएशन करते हैं। ठीक है, आपकी लाइफ आगे बढ़ती है, आप दोनों का नज़रिया एक हो जाता है, डिवाइन की तरह से, डिवाइन की तरह देखना, डिवाइन की तरह सोचना, डिविनिटी में आके सबको सेल्फ लव, अनकंडीशनल लव में करना, सारी चीज़ें। तो आपका क्रिएशन कैसा होगा? आप दोनों मिलके ही क्रिएशन करेंगे। तो सेकंड इज़ यू, थर्ड इज़ योर ट्विन फ्लेम। तो आप ही हो अदर बॉडी में, कोई अलग नहीं हो। आप दोनों को आगे बढ़ना है, असेंड होना है, एक दूसरे को समझना है। न्यू क्रिएशन करते ही आप सोसाइटी को चीज़ें देंगे, अपनी लाइफ पर्पस करेंगे, सारा चीज़ आप दोनों को मिलके करना है। आपके फैमिली मेम्बर्स से के साथ में मिलके आप न्यू क्रिएशन करेंगे क्या? नहीं, आप और आपका चुन एक न्यू फैमिली, डिवाइन फैमिली बनाओगे। तो थर्ड में आपका हमेशा आपका काउंटर पार्ट, आपका ट्विन फ्लेम ही होता है। ठीक है, सो उसको अनकंडीशनल लव करके, उसको प्यार करके, उसको एक्सेप्ट करना होता है। फोर्थ इज माता पिता। यस, माता पिता फोर्थ में इसलिए आते हैं ना कि उनकी अपनी लाइफ है, उन्होंने अपनी चॉइसेस बनाई हैं, उनके लिए भी भगवान है, हमारे लिए भी भगवान है। उन्होंने जैसे कर्म किए हैं, जैसी उन्होंने अपनी सोच बना रखी है, सारा चीज़ उनकी है। ठीक है, तो आप उनको भगवान अगर ऑर्डर देते हैं, सपोर्ट करोगे, सब कुछ करोगे। ऐसा नहीं है कि हम ट्विन जर्नी में हम अपने माँ बाप को नहीं मानेंगे, नहीं, यहाँ पे अनकंडीशनल लव आ जाता है। ठीक है, तो फोर्थ इज आपके पेरेंट्स और बाकी के सोसाइटी के सारे लोग आते हैं, सारे भाई बहन सारे, क्योंकि सब अपने अपने लाइफ में अपनी क्रिएशन करने के लिए आए हैं। ठीक है, तो आपका क्रिएशन कौन है? गॉड खुद ट्विन फ्लेम के साथ क्रिएशन करना है। आपका संसार, आपकी डिविनिटी, आपका लाइफ पर्पस आपके अंदर सीमित है। फिर ये फोर्थ में आपके पेरेंट्स आ गए, ये सारे, इन लोगों का अलग अलग अपना ही, जैसे आपका एक संसार है, आपका एक लाइफ पर्पस है, उसी तरह उनका भी एक लाइफ पर्पस है, उनका संसार है, उनकी सोच है, हर एक चीज़। तो आपको उनके लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना है, ना वो आपके लाइफ में इंटरफेयर करना है, सो दैट दे आर फोर्थ। ठीक है, तो फोर्थ में आपका सोसाइटी भी आता है, आपके माता पिता के साथ में सारे सोसाइटी वाइज भी आते हैं। तो आप क्या कर रहे हैं ना, इस तरह से ट्विन फ्लेम जर्नी चलती है। आप क्या कर रहे हैं ना, फियर बेस में चल के सोसाइटी, पेरेंट्स सारे को रख दिया है फर्स्ट। ठीक है, फिर उसके बाद में अपने आप को भी नहीं, ट्विन फ्लेम को रख देते हो। मेरे माँ बाप नहीं मानेंगे तो मेरे सोसाइटी, पहले तो सोसाइटी क्या बोल देगी, फिर उसके बाद मेरे माँ बाप उसको फॉलो करते तो वो क्या बोल देगी, फिर आपका ट्विन फ्लेम क्या बोल देगा। ये सोच के पहला प्रायोरिटी आपने सारे को ऊपर का दर्जा दे दिया है। फिर उसके बाद में आप आते हो, मैं हूँ, मैं क्या करूँ, आई जहाँ लग गया है ना, ये ईगो बोल देता है मैं। ठीक है, तो ये आई से हटना भी है। तो इस तरह से आप पूरा उल्टा चलते हैं और लास्ट में भगवान आते हैं, रोना धोना होता है, घर पे झगड़े होते हैं, ट्विन फ्लेम लड़ाई करता है, रिजेक्ट करता है, सब सारी चीज़ें करता है, तब लास्ट में हम भगवान को पकड़ते हैं, जबकि हमको पहले भगवान को पकड़ना है। और उन्हीं के साथ उनको पकड़ लिया ना, आप भी सुधर गए, सेल्फ लव करके अवेयरनेस में आ गए, आपका ट्विन फ्लेम आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा और आप दोनों न्यू क्रिएशन करेंगे। फिर आप दोनों को न्यू क्रिएशन करते हुए देख के आपके फैमिली मेम्बर चेंज होंगे एंड पीस में आ जाएगा। फिर हर चीज़, फिर सोसाइटी के लोग भी, फैमिली मेम्बर, सारे लोग, इस तरह से चलता है। ठीक है,
सो आपको उल्टा नहीं चलना है, पहले भगवान, फिर मैं, फिर मेरे ट्विन फ्लेम, फिर मेरे पेरेंट्स और सारे लोग आते हैं, सोसाइटी एंड ऑल। ठीक है। होप सो ये सारी चीज़ें मैंने समझाने की कोशिश करी हैं। ठीक है। एंड अगर आपको समझ में आया है बिल्कुल मेरे को कमेंट करें। एंड थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। एंड यस, न्यू न्यू टॉपिक्स और भी लेके आऊँगी। एंड यस, आप सेशन ले सकते हैं मुझसे। आई विल गाइड यू एवरीथिंग। कहाँ आपके ब्लॉकेजेस हैं, कहाँ आप नहीं देख पा रहे हैं, कहाँ स्टक पड़े हैं, ये सारी चीज़ें मैं क्लियर कर पाऊँगी। जब तक आप कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, मैं आपकी चीज़ें पर्सनली नहीं समझ के आपको कैसे आंसर दूँ, राइट? सो आपको मुझसे पहले कनेक्ट होना पड़ेगा। ठीक है। थैंक यू सो मच एंड वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल माय लवली फैमिली। एंड थैंक यू सो मच मुझे प्यार करने के लिए। एंड यस, सारे को डिवाइन की तरफ से ब्लेसिंग। मुझे भी आप ब्लेसिंग दीजिए। न्यू ईयर बहुत ही अच्छे तरह से आगे हम बढ़ें, सोसाइटी को न्यू न्यू चीज़ें दें, हम भी न्यू चीज़ें डिवाइन की तरफ से लें। एंड थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए।